कल हमने जो कुछ पढ़ा था वो सबको समझ में आ गया था? यस मैम। और जो क्वेश्चन दिए थे वो नोटबुक में भी कर लिए थे? यस मैम। एक ही मैडम बच्चे की आज आवाज करेंगे। आई। आज करोगे, चलो ठीक है। एक सच्चा बच्चा भी है। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है, शेयर स्क्रीन मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आज मुझे तुम्हें लॉजिकल ऑपरेटर से बिगिन करना है, राइट? लॉजिकल ऑपरेटर हमारे कौन कौन से हैं, किसी को पता है? मालूम है बेटा किसी को? हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं, एंड और नॉट। बिल्कुल, एंड और नॉट। एंड और हमारे जो ऑपरेटर होते हैं बेसिकली इन्हें हम यूज करते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशंस को ज्वाइन करने के लिए। कभी कभी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को एक साथ चेक करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। बट इट डिपेंड्स कि हम क्या करना चाहते हैं, उसके बिहाफ पे हम चूज करते हैं कि हमें एंड ऑपरेटर यूज करना है या फिर और। एंड ऑपरेटर हम कब यूज करते हैं? जब हम चाहते हैं कि ऑल द स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू, ओनली देन द रिजल्ट विल बी ट्रू, तब हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। सपोज करो ए मेरा एक एक्सप्रेशन है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है। मैंने कहा ए एंड बी, बी मेरा एक और रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है? तो बेटा याद रखना, अगर ए का रिजल्ट ट्रू है, बी का रिजल्ट ट्रू है, तो ही फाइनल रिजल्ट तेरा ट्रू आएगा। अगर ए का रिजल्ट तेरा ट्रू है, बी का फॉल्स है, तो तेरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। अगर ए एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स है, बी एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है, तो भी तेरा रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। और अगर तेरे दोनों ही एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो भी तेरा रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा बेटा, ठीक है? अब इसे जरा समझते हैं हम कोडिंग की लैंग्वेज में। मैंने एक एक्सप्रेशन दिया 7 इज ग्रेटर देन 5, ये एक एक्सप्रेशन है, ए एंड बी एंड स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, याद रखना, एंड 6 इज ग्रेटर देन 9। ये दोनों कंडीशन हमारी क्या है? 7 ग्रेटर देन 5 भी ट्रू है और 6 ग्रेटर 9 भी ट्रू है, यानी दोनों ही एक्सप्रेशन आपके क्या है? ट्रू। तो रिजल्ट आपको क्या? 6 ग्रेटर देन। हाँ, ये सेकंड फॉल्स वाला है, एक false है। एक्सप्रेशन फॉल्स है। ओके, जस्ट अ मिनट। अगर मैंने कहा होता 6 लेस देन 9, तो अब मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाता? ट्रू, ट्रू। क्योंकि दोनों ट्रू है। लेकिन अगर मैं कहती 7 लेस देन 5 एंड 6 ग्रेटर देन 9, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है, तो मेरा रिजल्ट क्या आता? दोनों ही कंडीशन मेरी क्या है? फॉल्स है। फॉल्स। यानी कि एंड ऑपरेटर में आपका रिजल्ट कब ट्रू आता है? जब दोनों ही एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या हो? ट्रू है। अगर किसी एक भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स हो जाता है, तो एंड ऑपरेटर आपको रिजल्ट जो है वो फॉल्स में ही देता है, ठीक है बेटा? हमें तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती जब हम रिलेशनल एक्सप्रेशन को ज्वाइन करते हैं यूजिंग एंड तब तो हमें क्लियर सी ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हमें रिजल्ट मिलता है।
लेकिन एंड ऑपरेटर को हम नॉर्मल डेटा टाइप के साथ भी यूज कर सकते हैं। वहां पे हमें देखना पड़ता है कि फिर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर में ट्रू और फॉल्स क्या होता है। देखो बेटा, नंबर में अगर आपके पास नॉन जीरो वैल्यू है तो उसे हम क्या मानते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बस नॉन जीरो हो तो उसे हम क्या मानते हैं, ट्रू वैल्यू मानते हैं। ठीक है, और अगर जीरो हो तो उसे क्या मानते हैं, फॉल्स मानते हैं। ये पॉइंट क्लियर। अगर नंबर में नॉन जीरो वैल्यू है तो उसे हम ट्रू मानते हैं, और अगर आपके पास जीरो वैल्यू है तो उसे क्या मानते हैं, फॉल्स। अब बात करते हैं स्ट्रिंग में। बेटा, a string with length more than 0 is considered as true। यानी ऐसी स्ट्रिंग जिसमें एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर हो उसे हम ट्रू मानते हैं। विद लेंथ ग्रेटर देन 0 is considered as true। A string with length 0 is considered as false। String with length 0 is false। सेम यही रूल आपका एप्लीकेबल हो जाता है किसके ऊपर, लिस्ट के ऊपर, टपल के ऊपर एंड डिक्शनरी के ऊपर। इन सब में हम एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं। अगर हमारे सीक्वेंस में एलिमेंट है तो वो ट्रू कंसीडर होगा, और अगर एलिमेंट नहीं है तो वो क्या कंसीडर होगा, फॉल्स कंसीडर होगा। राइट, अब जरा देखते हैं। देख बेटा, मैंने कहा 5 एंड 0 नंबर की फॉर्म में दे रहे हैं, तो 5 नॉन जीरो है तो क्या है, ट्रू है। 0 आपका 0 है तो फॉल्स है। एक ट्रू एक फॉल्स, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, फॉल्स। और फॉल्स यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 0, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। बात समझे। दोबारा बता। जो फॉल्स होगा वो मिलेगा। मैं देखो बेटा, अगर हम रिलेशनल एक्सप्रेशन के साथ एंड और करते हैं तो हमें रिजल्ट में ट्रू फॉल्स ही मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉर्मल डेटा टाइप के साथ एंड ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं तो हमें ये बात याद रखें, ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट तो सेम है, बट यहाँ पे हमें ध्यान में रखना होगा कि इक्वेशन में ट्रू वैल्यू को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉल्स वैल्यू को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा 5 एंड 0, तो 5 मेरा नंबर है और अ नंबर विद अ नॉन जीरो वैल्यू इज कंसिडर एज ट्रू एंड अ नंबर विद जीरो वैल्यू इज कंसिडर एज फॉल्स। तो इस इक्वेशन में फॉल्स वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 0। अब एंड ऑपरेटर में एक वैल्यू ट्रू एक वैल्यू फॉल्स, तो हमें रिजल्ट में कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, फॉल्स वैल्यू। और फॉल्स पे कौन इंडिकेट कर रहा था, 0। अगर मैंने कहा होता ये एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट क्या कंसीडर होती है बेटा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स मैम, फॉल्स। फॉल्स। और 7 आपका नॉन जीरो वैल्यू है यानी ट्रू है ना। तो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो लिस्ट में क्या मिलेगा, एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी ब्रैकेट। अब पॉइंट क्लियर हुआ। यस मैम। यस अगर दोनों साइड ही फॉल्स वैल्यू हो तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, फर्स्ट वैल्यू। अगर आपके एंड ऑपरेटर के दोनों ही ऑपरेटर फॉल्स है, ऑपरेंड फॉल्स है, तो रिजल्ट में कौन सा ऑपरेंड मिलेगा,
फर्स्ट ऑपरेंड मिलेगा। ठीक है, ये बात याद रख लेना, लिख लो कहीं पे। If both the operands are false with AND operator, then first operand will be returned as result. Is it clear? Yes, ma'am. या दोबारा डिक्टेट करूं? बच्चों आ गया मैम। समझ गए हो ना? Yes, ma'am. बात आती है कि अगर दोनों ही साइड ट्रू वैल्यू हो, तो नॉर्मल रिलेशनल एक्सप्रेशन में तो अब ये कहते हैं ना ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू, लेकिन अगर दोनों साइड आपकी ट्रू वैल्यू है, जैसे मैंने कहा 7 and 8, तो आपको रिजल्ट कौन सा ऑपरेंड मिलेगा? सेकंड वन। कौन सा ऑपरेंड मिलेगा? सेकंड वन। Second one. ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा होता हाय एंड हेलो, तो रिजल्ट में क्या मिलता? Hello. हेलो हेलो मिलता। ठीक है, बात क्लियर हो गई? एंड ऑपरेटर से रिलेटेड पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. यस मैम एंड में कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज और ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? और ऑपरेटर। बेटा और ऑपरेटर के लिए याद रखो, और में क्या है? आइदर द वैल्यू ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू। मैं पहले रिलेशनल एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ। अगर आपने दो रिलेशनल ऑपरेशंस को ज्वाइन किया है यूजिंग और ऑपरेटर, अगर दोनों ही एक्सप्रेशन का रिजल्ट है तो भी ट्रू, आइदर एक्सप्रेशन ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू, और अगर दोनों ही फॉल्स है तो हमें रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। ठीक है, तो अब पहले जरा रिलेशनल एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, बाद में नॉर्मल डेटा टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। A 20 is equal to 20, ये एक एक्सप्रेशन, और 20 is equal to 30। अब ये दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है या एक ट्रू है? मैम एक ट्रू है। एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? मैम ट्रू। 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 अगर मेरे दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होते तो मुझे क्या मिलता? ट्रू मैम ट्रू। मैम सेकंड वन। मैम सेकंड वन। ठीक है, अगर दोनों ही फॉल्स हो जाए तो क्या मिलेगा? मैम फॉल्स। फॉल्स फॉल्स मिलेगा। मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट के हिसाब से, किसके अकॉर्डिंगली? रिलेशनल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली। अब और ऑपरेटर को हम नॉर्मल वैल्यू के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो वहां पे भी हमें वही ट्रू और फॉल्स वैल्यू को कंसीडर करना पड़ता है जैसे हमने एंड में किया था। लाइक अगर मैं कहती हूँ 20 और 0, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू बेटा ट्रू मैम 20। जब रिलेशनल एक्सप्रेशन के साथ यूज करते हैं, जब नॉर्मल वैल्यू के साथ यूज करते हैं, तो हमें इसमें कंसीडर करना है कि ट्रू वैल्यू कौन सी है, फॉल्स वैल्यू कौन सी है। 20 हमारी ट्रू वैल्यू है या फॉल्स? 0 20 हमारी ट्रू वैल्यू है। हमारी फॉल्स वैल्यू है। और ऑपरेटर में क्या होता है? आइदर द वैल्यू ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू। तो इस इक्वेशन का रिजल्ट ट्रू है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ट्रू वैल्यू क्या है? 20। 20। अगर मैं कहती अब क्या रिजल्ट मिलेगा बताओ जल्दी से? हेलो हेलो। ठीक है, जब सिंगल वैल्यू ट्रू है तब तो सोचने वाली ही बात नहीं। अब देखो मेरी दोनों वैल्यू फॉल्स है, तो रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए?
First value. फर्स्ट फर्स्ट वाली वैल्यू। First value. सेकंड वाली वैल्यू। फर्स्ट वाली वैल्यू किस में मिलती है? एंड में। या एंड में। में दोनों ऑपरेंड्स जो है वो आपके फॉल्स हो तो फर्स्ट वैल्यू आती है, और में अगर आपके दोनों ऑपरेंड्स जो है अगर वो फॉल्स हो तो रिजल्ट में कौन सी वैल्यू मिलती है? सेकंड वैल्यू मिलती है। इसीलिए मैंने वो पॉइंट लिखने को बोला था। अब इस पॉइंट को भी अपने पास नोट कर लो। और उसमें क्या था कि एंड में अगर दोनों ही वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट में कौन सी वैल्यू मिली थी? सेकंड वैल्यू। और में क्या है कि अगर हमारे पास दोनों ही वैल्यू ट्रू होंगी तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? First फर्स्ट value. वैल्यू मिलेगी। जैसे अगर मैं कहती हूँ 20 और 40, समझ गए? यस मैम। लॉजिकल एंड और को हम समझ गए, किसके साथ भी? एक्सप्रेशन के साथ भी और वैल्यूज के साथ भी। अब आ जाते हैं बेटा नॉट ऑपरेटर पे। बच्चे नॉट जो हमारा ऑपरेटर होता है ये होता है यूनरी ऑपरेटर। कैसा ऑपरेटर होता है? यूनरी, बिकॉज इट वर्क्स विद अ सिंगल ऑपरेंड। और नॉट क्या करता है? इन्वर्ट कर देता है। अगर ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। लाइक मैंने कहा नॉट 40 ग्रेटर देन 50। एक बात बताओ, 40 ग्रेटर देन 50 कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स? फॉल्स। ग्रेटर देन 50 फॉल्स, और फॉल्स को नॉट ने क्या बना दिया? ट्रू। True. ठीक है, ये तो हो गया एक्सप्रेशन के साथ। अब मैं वैल्यू के साथ देती हूँ नॉट 20। ये क्या कर देगा बेटा? नंबर में 20 हमारा ट्रू वैल्यू होती है और फॉल्स वैल्यू क्या होती है? Zero. नॉट 20 आपको क्या मिला? फॉल्स। नॉट आपको जो कन्वर्ट करके देगा वो बुलियन फॉर्म में ही कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ नॉट हेलो, फॉल्स। अगर मैं कहती नॉट एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट तो ये ट्रू। यानी तुम मेरी बात पूरी पूरी समझ गए हो। इज इट क्लियर बच्चों? यस मैम। Yes, ओके, चलो अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम बिगिन करते हैं इसी में। आज हम डिस्कस करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर आपको गिवन है 8.4.5 पे। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर जो है बेटा वो कैलकुलेशन डायरेक्टली पता है किस पे करते हैं? वो डायरेक्टली कैलकुलेशन करते हैं बच्चे आपके बाइनरी फॉर्म में। किस में करते हैं? बाइनरी फॉर्म में। अब यहाँ पर हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर हैं कौन कौन से, एक बार पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले एम्परसेंड है बिटवाइज एंड। जो हमारा पाइप सिंबल है वो है बिटवाइज और। जो हमारा ये सिंबल है इसे हम एक्सपोनेंट सिंबल कहते हैं नॉर्मली। इसे हम कहते हैं बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। ठीक है, और जो ये सिंबल है बेटा इसे हम कहते हैं नॉट बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। अब ये काम कैसे करता है एक बार पहले मैं इसकी वर्किंग समझा दूं, फिर मैं इसे तुम्हें पाइथन में करके दिखाऊंगी। अगर मैं कहती हूं 16 and 8, पता है ये क्या करेगा? इस पहले सबसे पहले 16 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी में कन्वर्जन सबको याद है ना? 2 8 जा 16, रिमाइंडर कितना आया? 0। 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आया? 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया? 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया? 0। यानी 16 इज इक्वल टू 1 0
0 0 0. This number is equivalent to 16 डेसिमल नंबर, ठीक है। और 8 आपके किसके इक्विवेलेंट आएगा? 8 आपका आएगा 1000. कन्वर्ट करके देखो जरा। ठीक है, यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? 8 यही है मैम। सबका यही है। अब बेटा यस मैम। अब हम इस पे एंड का रूल चलाएंगे। एंड में क्या होता है? इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू ओनली देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। यहां पर दोनों वैल्यू क्या है? फॉल्स। 0 0 0, both values false, both value false, 1 true 1 false, the result will be 0. अब बेटा इसके कोरेस्पॉन्डिंग कोई और वैल्यू है ही नहीं, तो ये किसके इक्विवेलेंट माना जाएगा? ये तो 1 ही कंसीडर होगा, इसका तो किसी और के साथ एंड हो नहीं पाएगा। तो ये नंबर किसके इक्विवेलेंट आ रहा है आपका? 16 एंड 8 16 के। आ रहा है। ये जो सेकंड नंबर, ये जो नंबर है, ये आपका रिजल्ट आया है ना, जरा डेसिमल Yes, में ma'am. कन्वर्ट कर लेना वापस। ये किसके इक्विवेलेंट बन रहा है? 16 के, 16 के। है ना। चलो अब इसे रन करके Yes, देख। ma'am. 16 एंड 8 दिया था मैंने, 18 दे दिया मैंने, सॉरी। 16 एंड 8, 16 एंड 8 0 कैसे आया? जस्ट अ मिनट बेटा, दोनों नंबर्स को हमें सेम नंबर ऑफ बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 आएगी। 1 मिनट होल्ड करना बेटा। हेलो हेलो, हाँ भाई, मेरा फोन बंद कहाँ है? तो अभी तूने कॉल किस पे किया है? अच्छा व्हाट्सएप पे किया है, पता नहीं भाई, चेक करूंगी। अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं, नंबर तो स्विच ऑफ में था। हाँ फोन से ही चल गया है। अब मैंने तेरे को 9 बजे कॉल करती हूँ, अभी मैं क्लास में हूँ। हाँ हाँ कर दिया, ठीक है चलो बाय। अब बेटा एक बात याद रखना, एंड ऑपरेशन में हमें दोनों नंबर्स को सेम नंबर ऑफ बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब 16 में टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी थी आपकी? 5। 8 में थी 4, तो हम आगे एक एक्स्ट्रा 0 ऐड कर देंगे, तो 1 एंड 0 आपका किसके इक्विवेलेंट आएगा? 0 के इक्विवेलेंट आएगा। 0 के। सो फाइनली मेरा नंबर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0। ठीक है, बात समझे? क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. Yes, अगर ma'am. एक सिंगल स्टूडेंट को भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लेना, इसमें हेजिटेट करने वाली कोई बात नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, ठीक है। चलो तो वापस हम आ जाते हैं अपने अगर मेरे पास नंबर होता 24 और 16, तो हमारा आंसर क्या आता? बताओ जल्दी से। 24 एंड 16 का आंसर क्या आता? कर रहे हो आप लोग? तो हमारे पास 24 इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या है? 1 1 0 0 0 और
16 हमारा आ रहा है 1 0 0 0 0। तो ये फाइनल हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 1। अब इस पूरे नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो। (24 and 16) जो हमारा ये आंसर है, ये हमारा 16 के इक्विवेलेंट ही है ना? यस मैम। समझ गए? बिटवाइज यस मैम। ऑपरेटर क्लियर हो गया? बिटवाइज और, बेटा बिटवाइज और का सीधा सीधा मतलब है कि नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करके उनमें और ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और में क्या होता है? आइदर द बिट ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू। अगर मैं 24 और 16 कहती हूँ तो 0 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 1 1 1 1 1। तो 24 और 16 का आंसर किसके इक्विवेलेंट आता है आपका? 24 के। करके देख। 24। 24 और 16, 24 के इक्विवेलेंट आया। बात क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं बिटवाइज एक्सक्लूसिव और की। बेटा बिटवाइज एक्सक्लूसिव और याद करो, मैंने तुम्हें जब लॉजिकल गेट वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें एक्सक्लूसिव और गेट पढ़ाया था ना, और उसमें क्या बताया था? इफ ऑड नंबर ऑफ बिट्स आर ट्रू ओनली देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। 24 और 16 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 0 सारी ही बिट 0 है, तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी ट्रू है? 0 एंड 0 इज इवन। इवन पे क्या होता है? फॉल्स। यहाँ पर भी 0 बिट ट्रू है, 0 बिट ट्रू है। यहाँ पे कितनी बिट ट्रू है? 1। 1 इज ऑड, और ऑड नंबर ऑफ बिट्स के ट्रू होने पर रिजल्ट क्या होता है एक्सक्लूसिव और में? ट्रू। ट्रू। और यहाँ पे कितनी बिट्स ट्रू है? 2। मैम 2। इवन। इवन नंबर ऑफ बिट्स के ट्रू होने पर रिजल्ट क्या होता है? मैम फॉल्स। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 0। 1000। ये बाइनरी नंबर है, जरा इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो। 80 आएगा ना? यस मैम। यस मैम। 24 एक्सक्लूसिव और 16। इज इट क्लियर? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है ना? यस मैम। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो नंबर होता है उसकी सारी बिट्स को ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं कहती हूँ बिटवाइज 14, तो जरा देखो 14 का बाइनरी नंबर निकालो पहले। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 है, और यहाँ पे रिमाइंडर है 0। तो मेरा नंबर किसके इक्विवेलेंट है? 1 1 1 0। और जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो मेरे पास नंबर क्या बन जाएगा? 1 कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, और 0 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। और जब इस डेसिमल नंबर को 0001 को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो आंसर क्या आएगा? 1 1। नॉट 14 टाइप करना था मैंने, नॉट 1 4। नॉट 14 आपका -15 कैसे आ रहा है? जस्ट अ मिनट।
ये 2's कॉम्प्लीमेंट में रिटर्न करता है भाई। ये तो सीधा कन्वर्ट कर रहा है। बेटा नॉट ऑपरेटर में आप क्या करते हो, जो भी नंबर आप देते हो उसका 2 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आता है, नॉट कंसीडर होता है एज ए नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव का हमने ये तो बना लिया। अब इसके अंदर अगर मैं 2's कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए जो ये हमारा हमने 0 को 1 में, 1 को 0 में कन्वर्ट किया है, इसे हम कहते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं इसे हम? 1's कॉम्प्लीमेंट। और इसके अंदर बेटा जब हम 1 प्लस करेंगे, इसके अंदर 1 के कॉम्प्लीमेंट में 1 + 1 हमारा 10 होता है। 1 गया कैरी, 0 + 1 1, आगे की वैल्यू तो एज इट इज रह जाएंगी। तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका 2, नेगेटिव का 2। इसीलिए जो भी हम नंबर डाल रहे हैं वो 1 से इंक्रीज होके आ रहा है। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ कॉम्प्लीमेंट 5 तो हमें मिलेगा -6। कॉम्प्लीमेंट नहीं टाइप किया था मैंने। आई बात समझ में? क्योंकि वो नॉर्मल पॉजिटिव नंबर को लिख के उसकी 0 बिट्स को 1 में, 1 बिट्स को 0 में कन्वर्ट करता है और फाइनल आंसर में 1 को ऐड कर देता है। तो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर इंक्रीज होके आ जाता है। आई बात समझ में? लास्ट तो नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। बेटा आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम दोबारा बता दो एक बार। दोबारा बता दें, कोई बात नहीं। देखो बेटा, जैसे अगर मैंने दिया कि मुझे कॉम्प्लीमेंट 8 कैलकुलेट करना है या 9 कैलकुलेट करना है, पहले 9 को हमने बाइनरी नंबर बनाया, सीधा सीधा 9 का बाइनरी में जब 9 बनाओगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पे 0 रिमाइंडर, यहाँ पे 0 रिमाइंडर और यहाँ पे 1। तो आपका नंबर बन गया 1 0 0 1। बेटा अब इस नंबर को हम सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। और 1's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने का क्या रूल है आपका? कि बिट को उल्टा कर दो, 1 है तो 0 कर दो और 0 है तो 1 कर दो। ठीक है, अब जो भी नंबर आया इसे 2's कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए इसमें हमें 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 1 + 0 इज 1। आगे तो हमारे पास और कोई बिट है ही नहीं ऐड करने के लिए, तो बाकी नंबर हमारा एज इट इज रहेगा। तो ये जो हमारे पास नंबर आएगा ये आएगा बेटा -10, -10। आप करके देख लीजिए। अभी मैंने टाइप किया कॉम्प्लीमेंट 9 तो आंसर आया -10। ठीक है, ओके मैम, आ गया समझ में? तो बिट मैम। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। ओके, एक्सक्लूसिव और भी करा दिया था ना मैंने। चलो अब बात करते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी की। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का मतलब ये है कि मल्टीपल ऑपरेटर को हम सिंगल एक्सप्रेशन में दे सकते हैं। बिल्कुल, हम मल्टीपल ऑपरेटर को सिंगल एक्सप्रेशन में दे सकते हैं। ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी ऑपरेटर की प्रायोरिटी के बिहाफ पे, कि अगर एक इक्वेशन में आपके मल्टीपल ऑपरेटर गिवन हो तो फिर कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी कैलकुलेशन पहले होगी। लाइक अगर आपको गिवन है
5 plus 4 2 3 greater than 9। अब इस इक्वेशन में आपके मल्टीपल ऑपरेटर्स गिवन है ना, तो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले परफॉर्म होगा। और वो हम चूज किसके बिहाफ पे करते हैं, वो चूज हम करते हैं प्रायोरिटी टेबल के बिहाफ पे। डिस्कस किया था ना ये वाला टॉपिक हमने कल। यस मैम। तो मुझे बताएगा इसमें सबसे पहले कौन सी कैलकुलेशन होगी? 4 डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर वाली। पहले 4 का रिमाइंडर बाय 3, फिर 3 जो से आंसर आएगा उसमें प्लस होगा उसका 5 ऐड और फिर उसका कंपैरिजन होगा 9 से। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन। हम मल्टीपल यस ऑपरेटर मैम। दे सकते हैं। बेटा हम ये बात जानते हैं कि कई बार इक्वेशन में सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। लाइक अगर मैंने कहा 5 प्लस 4 प्लस 9, अब सारे प्लस प्लस है तो सारे प्लस प्लस की प्रायोरिटी तो सेम ही होती है ना। अब जब सेम प्रायोरिटी ऑपरेटर अगर एक से ज्यादा गिवन होते हैं तो हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? कल बताया था ना मैंने, हम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। बेटा बाकी सारे ऑपरेटर के लिए लेफ्ट टू राइट चलता है सेम प्रायोरिटी में, लेकिन सिर्फ एक ऑपरेटर है जिसमें लेफ्ट टू राइट नहीं बल्कि राइट टू लेफ्ट चलता है। वो कौन सा ऑपरेटर है आपका? एक्सपोनेंट ऑपरेटर। अगर मेरा गिवन है 2 3 4, तो ये कैसे काम करेगा? ये सबसे पहले 3 की पावर 4 कैलकुलेट करेगा, फिर जो आंसर आएगा 2 रेज टू पावर उतनी कैलकुलेट करेगा। ये बात भी अपने दिमाग में कहीं पे बढ़िया तरीके से फिट कर लो कि बाकी सारे ऑपरेटर में अगर सेम प्रायोरिटी ऑपरेटर मल्टीपल गिवन है तो इवैल्यूएशन लेफ्ट टू राइट चलता है, लेकिन एक्सपोनेंट में अगर मल्टीपल एक्सपोनेंट ऑपरेटर गिवन है तो जो इवैल्यूएशन होता है वो कैसे होता है? राइट टू लेफ्ट। सिर्फ एक यही ऑपरेटर है जिसमें इवैल्यूएशन आपका राइट टू लेफ्ट चलता है। बात समझ रहे हो? यस मैम। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। यस मैम। अब बेटा आपका इस चैप्टर में बच गया है एक्सप्रेशन। जरा पढ़ के देख लेना आप लोग इसे, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन मैं बता चुकी हूं तुम्हें कि कैसे इवैल्यूएट करते हैं, एक बार इसे भी पढ़ के देख लेना, ठीक है। और 8.5 से पहले 8.6 आपका चेक पॉइंट है क्वेश्चंस का, मिल रहा है सबको? मिला बेटा? यस मैम। यस मैम। 8.6 8.6 चेक पॉइंट आपका क्वेश्चंस गिवन है। ये क्वेश्चन जरा आप खुद से सॉल्व करके रखेंगे, कल की क्लास में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आगे का चैप्टर फिनिश करेंगे। कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। ऑलराइट, ओके आज मैम। के लिए इतना ही, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा, अगर उसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप पूछ, किसी को कोई डाउट है बच्चों? नो मैम। पक्का? आपने No, अभी ma'am. कौन से क्वेश्चन बताए हैं? नहीं है मैम डाउट। ठीक है बेटा, नाउ यू कैन लीव। मैम अभी आपने कौन से क्वेश्चन बताए हैं? मैंने कौन से क्वेश्चन बताए बेटा? 8.6 पे देखो, 8.6 पे आपके चेक पॉइंट में क्वेश्चंस गिवन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन, व्हाट इज द रिजल्ट। टोटल 6 क्वेश्चन है, मिल गए? ओके मैम। तो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके मैम।
नाउ यू कैन लीव। सचिन कुमार, बेटा तुम्हारा होमवर्क नहीं आया मेरे पास।